हादसों के बाद भी हमारा सिस्टम सुधरने का नाम क्यों नहीं लेता है? क्यों वो एक और हादसे का इंतजार कर रहा होता है? जबलपुर की स्क्रैप फैक्ट्री में ऐसा भीषण हादसा हुआ जिसने एक बार फिर हमारे सामने हरदा के हादसे को ताजा कर दिया। एक मजदूर की जान चली गई, छत बिछत स्थिति में उसकी डेड बॉडी पाई गई। एक मजदूर के बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं है। गोदाम का मालिक भाग गया और सिस्टम कह रहा है कि हम जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए आप। ये तस्वीरें जबलपुर के रजा मेटल इंडस्ट्रीज और स्क्रैप मटेरियल के गोदाम की है, जो पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुकी है। दोपहर के करीब 12 बजे आधारताल खजरी खिरिया के पास ऐसा लगा कि मानो भूकंप आ गया हो, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पता चलता है कि स्क्रैप गोदाम में भीषण धमाका हुआ है। धमाके की गूंज से पूरा इलाका सहम गया। इस भीषण विस्फोट से आसपास के लोग भी दहशत में आ गए और कई मकानों के दरवाजे और खिड़की के शीशे टूटे तो कई घरों में भूकंप जैसे दरारें आ गई हैं। पूरा ऐसा लगा जैसे पूरा घर हिल गया है, कोई भूकंप आ गया। तो ऊपर से बच्चा चिल्लाते हुए नीचे भागा और हम लोगों ने, पोते और बहू और हम लोग सब बाहर की तरफ भागे और मजदूर पीछे काम कर रहे थे वो सब भागे। तो बाहर देखा तो वहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से गुबार बहुत तेज़ हो रहा। अब लोगों को फिक्र हुई गोदाम में काम करने वाले मजदूरों की। उस वक्त गोदाम में 10 मजदूर काम कर रहे थे। आनन फानन में रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची। मौके से 8 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन एक मजदूर की डेड बॉडी छत बिछत स्थिति में मिली और एक के बारे में अभी कोई सूचना नहीं मिली है। और देखें पीछे तो एकदम से कहन भूकंप आ गया, फूटा है खूब जम के। तो हमने क्या जाने, तसला फाइट के हमने भगा यहाँ। कैसा लगा? धड़ लगा। हादसे के बाद गोदाम प्रबंधन के लोग भाग गए। IBC 24 की टीम को वहां स्थानीय लोगों ने बताया कि गोदाम संचालक के ऊपर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके बावजूद वो अपना गोदाम धड़ल्ले से चला रहा था। हालांकि पुलिस मामले के सभी बिंदुओं पर जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। ये तो नहीं पता सकता, लेकिन एक व्यक्ति की हमको जो है उसका हाथ दिखाई दिया है, तो संभावना एक तो 100% है, लेकिन 2 व्यक्ति मिसिंग है। इसलिए अभी हम स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। जब हम पूरा इसको कंप्लीट क्लियर करेंगे तब पता लग पाएगा कि वहाँ एक व्यक्ति है या 2 व्यक्ति। इस पर वो अभी जांच के बाद आइडिया लगेगा कि ब्लास्ट किस तरीके से हुआ है। मौके पर आप देख रहे हैं कि हमने सभी तरह की टीम्स बुला ली हैं। वो मौके पे जब जाके जांच करेंगे तो जैसी भी जानकारी मिलेगी हम आपको सूचना। हरदा हादसे को भी बहुत दिन नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही पर लापरवाही। गोदाम में फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं था, साथ ही गोदाम में घरेलू सिलेंडर का भी इस्तेमाल हो रहा था। अब सवाल है कि मानक के विपरीत काम गोदाम में क्यों किया जा रहा था? एक मजदूर की जान चली गई, एक मजदूर के बारे में कोई अभी जानकारी नहीं है। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर।